ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो एनुअल कैलेंडर यहाँ पर आज मीन रेलवे ने जो डिक्लेयर किया है उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेलवे ने कितने माने एग्ज़ाम्स कौन कौन से डेट्स में कंडक्ट किए जाएंगे, कौन कौन से वैकेंसीज है, कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर रेलवे ने डिक्लेयर किया है, वो सब यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर देने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो एग्ज़ाम कैलेंडर दिखेगा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें रेलवे ने अराउंड 5600 के आसपास वैकेंसी निकाली है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो के थ्रू आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियंस, जो भी कैंडिडेट्स जो अपना फ्यूचर एज अ टेक्नीशियन रेलवे में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि वे टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे ने के लिए 9000 वैकेंसीज निकाली हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है अप्रैल से जून के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पर नवंबर सॉरी नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरीज है, जिसको हम एनटीपीसी भी बोलते हैं, ग्रेजुएट लेवल के लिए जो लेवल 4, 5 और 6 के लिए भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई से सितंबर के मंथ में होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कैंडिडेट्स जूनियर इंजीनियर या फिर पैरामेडिकल कैटेगरी में जाना चाहता है, उसके लिए भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में होने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर में, उस समय लेवल 1 मीन्स ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस प्रकार से अभी रेलवे में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। जो भी कैंडिडेट अपना फ्यूचर रेलवे में देखना चाहता है, उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए आज अभी चर्चा करने जा रहे हैं और जो एनुअल कैलेंडर जो निकला है उसके डिटेल्स को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जितने भी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको लेवल्स के बारे में बताया कि रेलवे में अलग अलग लेवल्स के जो कैटेगरीज, कौन कौन से कैटेगरी, कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से लेवल्स में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लेवल 2 के बारे में अगर हम बात करें तो लेवल 2 में हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के बारे में अगर हम देखें तो इसमें हैं 4 पोस्ट आते हैं, जिसमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर लेवल 3 में, तो लेवल 3 में केवल एक ही पोस्ट है रेलवे में, वो है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और अब बात करते हैं लेवल 4 में, तो लेवल 4 में है यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, तो इसमें आते हैं लेवल 5 और लेवल 6। तो लेवल 5 में यहाँ पर है गुड्स गार्ड आता है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके अंतर्गत आता है, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी या पोस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर लेवल 6। लेवल 6 में यहाँ पर है स्टेशन मास्टर है और कमर्शियल अप्रेंटिस, ये 2 पोस्ट लेवल 6 में रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको अब इन जो पोस्ट अभी हमने देखे हुए हैं उन सभी के जॉब प्रोफाइल्स को मैं ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, इनका जो मेन जॉब रहता है वो है आपका इंचार्ज ऑफ द रनिंग ट्रेन्स। ठीक है, साथ ही साथ वो उनकी कुछ अदर ड्यूटीज भी होती हैं, लाइक ऑपरेटिंग द सिग्नल्स टू मेक श्योर दैट ऑल द टास्क आर बीइंग कंप्लीटेड एज पर द रूल्स मेंशन्ड। ठीक है, यह है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल। अगर हम बात करें गुड्स गार्ड, तो जो गुड्स गार्ड है वो मालगाड़ी के लास्ट में जो पर्सन रहता है, जो पूरे के पूरे ट्रेन का इंचार्ज भी समझा जाता है या माना जाता है, उसे हम बोलते हैं गुड्स गार्ड। वो पूरे के पूरे रनिंग गुड्स ट्रेन को मैनेज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर है रनिंग सॉरी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करना होता है। ठीक है, सीनियर टाइम कीपर क्या करता है, तो जो ट्रेन जितने भी हैं वो उन सभी ट्रेन के आने जाने के टाइम का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जिसे हम
सीनियर टाइम कीपर बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, इसे हम शॉर्ट में ECRC भी कहते हैं, जो कि पैसेंजर्स को टिकट देना, उनके क्वेरीज या उनको को इंक्वायरीज को डील करना या इश्यूज को सॉल्व करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ECRC में वो वैकेंसीज या वो कैंडिडेट्स आते हैं जो जनरली फ्रंट काउंटर में बैठे होते हैं रेलवे स्टेशन में, जहाँ से हम टिकट लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स ECRC के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में देखते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ट्रैफिक असिस्टेंट का जो जॉब प्रोफाइल है, मेन फंक्शन है, वो क्या करता है, ट्रैफिक सिग्नल का इंचार्ज होता है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो टेक्नीशियंस की जो वैकेंसीज निकाली हैं, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें 9000 वैकेंसीज आई। और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर जो कैंडिडेट इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहता है वो इंडियन रेलवे के इस साइट में विजिट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए RRB जो टेक्नीशियन है, इसका जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी 31 को आ चुका है ना। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है मार्च 24 में, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है अप्रैल में होगा। ठीक है, आप उसमें फीस जमा कर सकते हैं अप्रैल 24 तक। और उसका जो फर्स्ट जो CBT 1 है, इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर 24 में। जैसे ही आप अक्टूबर 24 के बाद आप CBT 1 क्लियर करते हैं, आपको CBT 2 की तैयारी करनी है, जो कि दिसंबर के मंथ में होने जा रहा है। इस प्रकार से अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आपको 1 मंथ का गैप मिल जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है फरवरी 25 में, मतलब अभी आपके पास टोटल 1 ईयर लगने वाले हैं जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम पैटर्न जो शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसमें RRB असिस्टेंट लोको पायलट है CBT 1। CBT 1 में जो सेक्शंस हैं, इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। और इन 4 सेक्शंस में मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 रहेंगे। और इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का टाइम रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो LP CBT 1 है, ये एक क्वालिफाइंग राउंड है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर RRB ALP CBT 2। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका पार्ट A और सेकंड है पार्ट B। फर्स्ट पार्ट में इसमें अगेन देर आर 4 सेक्शंस हैं, जिसमें आपका मैथ्स 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट A में। और हम पार्ट B के बारे में बात करेंगे तो पार्ट B में जो रिलेवेंट ट्रेड है उनमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उन्हें सेपरेट 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको CBT 2 के लिए पार्ट A और पार्ट B के लिए टोटल 90 + 60 = 2 hours and 30 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यह पार्ट B भी आपका क्वालिफाइंग राउंड है। ठीक है, तो आपको जो मेहनत करना है वो है आपका पार्ट A, जिसमें आपको मेरिट में आने की कोशिश करना है, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो पार्ट A के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे RRB NTPC। ठीक है, RRB NTPC में जो इसमें जो सेक्शंस होते हैं, इसमें 3 सेक्शंस होंगे आपके स्टेज 1 में, जिसमें आपका मैथमेटिक्स रहेंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से और रीजनिंग से लेकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जनरल अवेयरनेस के इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस का इसमें वेटेज ज़्यादा है। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉटेड है। इसका मतलब 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो स्टेज 2 है, अगर हम बात करें यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2, जिसमें अगेन यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शंस में यहाँ पर मार्क्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 120 होंगे और टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 120 मार्क्स रहेंगे। साथ ही साथ इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वह 90 मिनट्स का होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 में इसमें टोटल 4 सेक्शंस होने वाले हैं और हर एक सेक्शन में यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होने वाला है वो 90 मिनट्स। ठीक है, इस प्रकार से जो जूनियर इंजीनियर है उसके सीबीटी 1 में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके जो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वह भी 100 मार्क्स का ही होने वाला है। आगे देखते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2। इसमें भी देर आर 4 सेक्शंस हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप डी, ठीक है, तो ग्रुप डी में यहाँ पर जो 4 सेक्शंस हैं जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस को लेकर में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। चलिए, तो ये था जो भी अभी जो रेलवे ने जो वैकेंसीज निकाली हैं और जो रेलवे ने जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम कैलेंडर जो आया है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अगर स्टूडेंट्स आपको और भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पर एनटीपीसी के लिए क्लासेस चालू करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की भी क्लासेस बहुत जल्दी चालू होने वाली हैं। जो स्टूडेंट अगर चाहता है क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।